नमस्कार। वार्तावा की टीम किसानों से बात करने के लिए किसानों के साथ किसानों के बीच आज हम पहुंच गए हैं करहगर प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत के मथुरापुर गांव में। जिला के संभ्रांत किसान परिवार हैं। किसानी इनकी जबरदस्त होती है और लगभग 200 से ज्यादा बीघा खेती में इनका किसानी का कार्य होता है। आए हैं ये पप्पू जी, मथुरापुर गांव के रहने वाले हैं पप्पू जी। 4-4 ट्रैक्टर रखे हैं, स्टाफ लोग हैं और अपना धान स्टॉक रखने के लिए या अन्य कार्य के लिए भी लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास मौजूद है। पप्पू जी से अभी एक सप्ताह पहले जिला के वरीय पदाधिकारी इनके किसानी देखने के लिए इनके दरवाजे पर आए थे। चाहे वो जिला कृषि हो, प्रखंड कृषि हो, बीडीओ हो, सीओ हो या जिलाधिकारी महोदय भी, वह भी इनके किसानी से, इनके किसानी के प्रति इनके किए गए जा रहे कार्यों से और किसानी में अत्याधुनिक व्यवस्थाओं को समायोजित करने का जो इनका प्रयास है उससे प्रभावित होकर जिला के वरीय अधिकारी इनके दरवाजे पर आए। तो देखते हैं, आज पप्पू जी से बात करते हैं कि क्या पोजीशन है इनका। आय दोगुनी हो गई। मोदी जी ने कहा था कि हम 22 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो उपलब्ध है हमारे बीच में, हमारे सामने पप्पू जी। पप्पू जी किसानी तो जबरदस्त करते हैं, इसके लिए आपको पहले बधाई। चलिए, आपको भी बधाई। और सबसे बड़ी बधाई कि आप जैसे रिपोर्टिंग करने वाले कम से कम किसान की समस्याओं को समझने के लिए उनके दरवाजे तक आए, इसके लिए भी अलग से एक और बधाई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मोदी जी का जो वार्ता होती है वो ज़बरदस्त होती है, लेकिन किसानों के बीच में उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। कारण क्या है? आज आप देख लीजिए, आज 1800 रुपये का धान लेने वाला कोई नहीं है। 1800, आज तारीख हो गया 7 तारीख, दिसंबर महीना है। अभी तक गेहूं की रुपाई नहीं हुई है और धान की कटाई 80% आपने किया या 60%? नहीं, हमारा तो 80% से ज्यादा हो गया है। अभी हाँ। आप देखिए, हमारे यहाँ सभी धान बोझा रखवाए हैं कटवा के। अभी स्थिति क्या है कि बनिया पहले आते थे हमारे यहाँ दरवाजे पर कि हमको धान दे दीजिए, हमको धान दे दीजिए। लेकिन अभी स्थिति क्या है कि हम सारे धान को अपने बोरा में कसवा के, देखिए, अपने गोदाम बनवाए हैं, इस गोदाम में रखवा रहे हैं। अभी कोई लेने वाला नहीं है। अब क्या स्थिति होगा, अब तो भविष्य की बात है और सरकार से हम लोग अभी उम्मीद करके बैठे हुए हैं। रह गया पैक्स की बात, तो पैक्स में भी देना संभव नहीं है, चूंकि हमारे परिवार में 3 सदस्य हैं। तो हम कितने सदस्य के रूप में अपना 200 से ज्यादा बीघा में आप खेती करते हैं? हाँ, 200 से ज्यादा बीघा। और इसमें मनी भी लेते हैं, नकदी भी करते हैं और आपका अपना भी खेत मैंने खेत लिया, मैं तो उसका तो पैसा दे चुका है। 1 बीघा में कितना पैसा देते हैं? कम से कम 28,000-30,000 रुपए देते हैं। 28-30 हजार देते हैं 1 बीघा का? 1 बीघा का? इस बार पैदा 1 बीघा में अभी तो मान के चले कि 15,000 रुपए पर बीघा घाटा जा रहा है हमारा। 1 बीघा में 15,000 का नुकसान है? नुकसान जा रहा है अभी, जो अभी स्थिति है। इस बार वर्षा के ज्यादा अधिक होने के चलते धान का दर भी कम गया है और धान का हल्कापन भी हुआ है, और उसके बाद भी सरकार का कोई रेट नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग किसानी करें या छोड़ें। एक बहुत बड़ी समस्या। की खरीदारी शुरू हो गई है आपके यहाँ? खरीदारी हो गई, लेकिन पैक्स वाला का बहुत ज्यादा उसका प्रभाव नहीं है। और पैक्स में देने के मतलब का है कि मानिए कि सरकार का जो 2300 कुछ रुपया जो रेट है, हम लोग को बहुत मिलता है, तो 2100, 2100, साढ़े 2100 रुपया के हिसाब से मिलता है, इससे ज्यादा नहीं। ये गोदाम आप ही का है? हम इतना धान पैदा करते हैं, आप मान के चलिए कि 200 बीघा से ऊपर का हम धान पैदा करते हैं, तो हम कितना पैक्स में धान देंगे? हमारे 3 भाई हैं, हम लेके, तो तीनों भाई के नाम पर मान के चलिए कि अगर 200 क्विंटल जाता है तो 600 क्विंटल, जबकि हम 3000 क्विंटल से अधिक का धान उपज करते हैं। 3000 क्विंटल का पैदा करते हैं? प्लस जाता है हमारा। तो बाकी धान तो हमको मार्केट में बेचना पड़ेगा 1800 रुपया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम कितने नुकसान में हैं।
एक बात और बताएंगे, आप उर्वरक बड़े पैमाने पर लेते होंगे, क्योंकि खेती बड़ी है तो उर्वरक भी, तो क्या सरकारी दर पर आपको उर्वरक उपलब्ध हो जाता है? कभी नहीं। अभी देखिए आप, डीएपी जो हम लिए हैं 1800 रुपया, जो कि प्रिंट रेट है 1450। प्रिंट रेट 1450, 1450 और उपलब्ध होता है 1800 में। 1800। यूरिया का दाम है 267 रुपया जी। 400, 350 पर बैग हम यूरिया लेते हैं। तो ये जो वरीय अधिकारी आपके दरवाजे पर आए, अभी एक हफ्ता पहले हाँ। सासाराम एसडीओ, करागर बीडीओ, करागर सीओ, जिला कृषि पदाधिकारी, सभी लोग हमारे खेती को देखने समझने आए थे हमारे खुद दरवाजे पर। खेत में जाके लोग घूमा फिरा, देखा, समझा। उन लोग के बीच समस्या भी रखा गया, तो नहीं आप थोड़ा सा संयम रखिए, सरकार का रेट आएगा। तो सरकार के रेट आने के कारण हम भी अभी इंतजार में पड़े हुए हैं। आप और भी काम में, एक कार्य से आपके लोग बहुत प्रभावित थे, जिला के वरीय अधिकारी, भूसा का आप मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करते हैं। तो क्या माने आप उसके लिए सब मशीन और व्यवस्था सब रखे हुए हैं? हाँ, जैसे देखिए एक ये बंडल है, आप देख सकते हैं, इसको बेलर बोलते हैं। माने हार्वेस्टिंग के बाद ये तैयार हुआ है। जो धान हम लोग जो स्टॉक करते हैं, और जो भूसा पुआल जो गिरता है खेत में, हाँ। तो पुआल को ये बंडल बनाता है। ये हाँ। 35 केजी के आसपास बंडल बनता है। हाँ। तो इसका भी मशीन हम खरीदे हैं, बेलर उसको बोलते हैं। वो ट्रैक्टर में फिट करके आप उसको बेलर पुआल बना सकते हैं, और इसको अभी हम स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, अब स्टोर कर रहे हैं फिलहाल, अभी नया शुरू किए हैं। बाकी कितना हमको प्रॉफिट होगा अब आने वाला समय बताएगा। तो धान में तो हमको प्रॉफिट दिखाई दे ही दिया, अब रह गया इसका बात। धान में प्रॉफिट दिखाई दिया? हाँ, तो दिखाई दे ही रहा है। 15,000 रुपए बीघा पे, 15,000 बीघा नुकसान हो जा रहे हैं, और 1800 रुपए में भी कोई लेने वाला नहीं है। 1800 पे कोई लेने वाला नहीं है? लेने वाला नहीं है। तो ये क्या करेंगे सब धान जो आप स्टॉक रख रहे हैं? देखिए रख रहे हैं, अभी सब रखवा रहे हैं, तो बस उम्मीद पर चल रहे हैं। उम्मीद पर चल रहे हैं। उम्मीद पर चल रहे हैं। पप्पू जी अपना दर्द कुछ मजाकिया लहजे में इन्होंने बयां किया। कार्य इनका लंबा है, काम करने का जुनून भी है, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं से क्षुब्ध होकर परेशान है। तो जो मोदी जी ने कहा था पप्पू जी कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो आय दोगुनी हुई या खर्च कम हुआ? आय तो आधा हो गया, तो समझ में आ रहा है। आय आधा हो गया? हाँ, उस समझ में आ रहा है। दोगुना नहीं हुआ, पहले से भी कम हुआ? आधा हो गया। आधा हो गया। हाँ। और खर्चा? और खर्चा तो सोच लीजिए कि जो 1450 का प्रिंट है 1850 में हम लोग ले रहे हैं। यानी खर्च भी बढ़ा। हाँ, डीएपी हो, डाई हो, जो 267 का यूरिया है हम लोग 400 में ले रहे हैं। और सरकार के पास एक से खाली ये नया फरमान है कि कोई कालाबाजारी नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हम लोग तो सुनते हैं, समझते सब चीज है। तो जिलाधिकारी आपसे मिलने आए थे, आपने अपना दर्द उनसे बयां किया? मैंने मीटिंग में सारा बात बताया उनको। क्या कहे लोगों ने? तो हाँ, नहीं, इस पर कार्रवाई होगी। हाँ। बस कार्रवाई की बात होती है, बातें हम लोग सुनते हैं इस चीज को। बातें होती हैं कार्रवाई की। किसान नौकरशाहों के और राजनीतिज्ञों के भाषण सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, और यथार्थ मथुरापुर गांव में है। वार्तावा के लिए मैं बुटस